जैसे उभर के आ रहा है, लोगों के शरीरों पे नीले निशान पड़ते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता और वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस कारण से पढ़ते हैं वो नहीं पता, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो विटामिन के की कमी के कारण से पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो नीले निशान पड़ते हैं पुरुषों को बहुत कम पड़ते हैं, महिलाओं को ज़्यादा पड़ते हैं। पहली बात तो अगर नीले निशान विटामिन के कारण है तो फिर ये बताइए कि पुरुषों को भी उतनी पड़ने चाहिए जितने महिलाओं को पड़ते हैं। और फिर एक बात कि जो नीले निशान पड़ते हैं वो गर्दन पे पड़ते हैं, मुख पे पड़ते हैं और आपकी जांघों पे पड़ते हैं, यहाँ से इस एरिया में इतने। तब वो आपके ऐसे अंगों पे क्यों नहीं पड़ते जो दिखाई दे रहे हैं? चेहरे पे बल्कि कम होते हैं, गर्दन पे दिखाई दे जाते हैं और पैर में यहाँ से और यहाँ तक होता है। आप देखिए कि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जिनको उनके साथ गलत काम होता हुआ नजर आता है। कोई तो है ना जो ऐसा कर रहा है, कोई तो है ना जिसमें काम बचा हुआ है, कोई तो है ना जो काम के कारण प्लेट बना हुआ है, कोई तो है ना जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई तत्व है जिसमें बाकी रह गया काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। ये गणेश जी जो हमारे देवता है उनको सर्वप्रथम इसलिए पूजा जाता है क्योंकि हमारे सबके शरीरों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब भरा हुआ है। गणेश जी ने कामासुर को मारा है, क्रोधासुर को मारा है, लोभासुर को, मोहासुर को, मदासुर को, मत्सरासुर को, अहंतासुर को, इन सारे असुरों का विनाश गणेश जी ने किया। इसका मतलब जो गम गकार स्वरूप जो बीज है वो आपको शांति तो प्रदान करता ही है, साथ में आपके दोषों का हनन करता है। और गणेश जी इसलिए गण कहलाते हैं भगवान के, और प्रथम पूजा जाता है कि अगर ये सारी चीजें कम हो जाए आदमी के शरीर से तो उसका मन स्वस्थ होगा और वो ईश्वर के ज्यादा करनी पड़ेगी। जय श्री देव। समय पर सब लोगों को पता है कि भी गुरु के बिना जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो गुरु कैसे बनाना चाहिए? क्या देख करके लोगों को अपने गुरु बनाने चाहिए? हमें स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो वो सब्जेक्ट की कोई एक बात बता देते हैं और उस बात के बाद हमें पूरी किताब खुद ही पढ़नी पड़ती है। हमारे पास इंग्लिश का टीचर नहीं था, मैं ब्लूबर्ड की एक डिक्शनरी लेके आया, उसमें हिंदी टू इंग्लिश थी और उसको देख के मैंने जो है कोर पढ़ी, यानी कि इंग्लिश का विषय पढ़ा और मुझे कन्फर्म हुआ, याद हुआ वो ग्रंथ उस टाइम में, वो पुस्तक उस टाइम में मेरे लिए गुरु थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की कोई टीचर नहीं थी 12th क्लास में और मैं इकोनॉमिक्स में मैंने जो है मास्टरी कर ली। तो वो आने से पहले कैसे कर ली? टीचर तो थी नहीं, तब हमने खुद ही पढ़ा। हम बहुत सारी चीज़ें खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही समझते हैं। प्रत्येक पुस्तक हमारी एक गुरु है। वेदांत की सारी पुस्तकें गुरु है। कोई आज आपको वेदांत की सीख देता है तो वो वेदांत की पुस्तक पढ़ के ही तो दे रहा है, उसमें विशिष्टता कुछ नहीं है, आप भी उसको सीख सकते हैं। आपकी जब ज्ञान की गांठें खुलने लग जाएंगी तो आप किसी भी चीज़ को गहनता से सुन सकते हैं। ठीक है, हमारे इस संसार में ऐसे ऐसे ऋषि हैं कि जब आप गीता का एक वाक्य पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, तो वो एक ही श्लोक के अर्थ को इतनी भिन्नता और इतना अभिन्नता भगवान के साथ विभेद के बिना अभिन्नता के साथ पढ़ा देते हैं कुछ आदमी, और उसके 1000 से ज़्यादा शब्दार्थ कर देते हैं। तो ऐसे भी हैं जो पांडित्य को भी धारण किए हुए हैं, जिन्होंने जिनकी क्या कहते हैं ग्रंथियाँ खुली हुई हैं विवेक की, और वो गीता के एक ही श्लोक के कई अर्थ भावार्थ हमें समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या था? गुरु किस प्रकार देख कर बनाना चाहिए, क्या तो विशेषता? गुरु के लिए चेहरा नहीं देखना है हमें किसी का, गुरु के लिए ये देखना है कि उसकी बातें कितनी गहरी हैं, वो करके क्या दिखा सकता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं मंत्र पढ़ने वाला हूँ और मैं मंत्र से जो है इस तरह से मैं सार्थक कार्य करके दिखा सकता हूँ, तो अगर वो करके दिखा रहा है और सत्य को बता रहा है आपको, आपका गुरु हो सकता है। गुरु वो नहीं है जो आपको बता तो रहा है, करके कुछ दिखा नहीं रहा है, जो खुद कभी समाधि में नहीं गया, खुद अभी आंखें बंद कर रहा है, जोर लगा रहा है, पता चल रहा है करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और समाधि में जा ही नहीं पा रहा है, और खुद की जो है ना मस्तिष्क की ग्रंथियां फट गई है। ठीक है ना, तो ऐसा गुरु नहीं हो सकता। कल्याण संसार में हमारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारतवर्ष में अकाल पड़ गया, और भारतवर्ष में क्या है कि जिसको पसीना आ रहा है, बगलों से बदबू आ रही है, नाक में मल भरा हुआ है, कान में मैल भरा हुआ है, वो आदमी रच बस के सुंदर श्रृंगार करके बहुत सारी मालाएं डाल के वो खुद को अवतार बताने लगता है। इसके शरीर में से बदबू आती है, जबकि देवत्व तो केवल सुगंधित है। ठीक है, इस आत्मा को भगवान प्यार करते हैं, इस शरीर में कुछ नहीं रखा हुआ मल के अलावा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इसलिए नहाओ और ना नहाओ, आपको ईश्वर मिलेगा मिलेगा, ना नहाने और नहाने से कुछ नहीं होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब मल त्याग आए तब भी उस थैली में मल है, जब क्या कहते हैं वॉशरूम चले गए तब भी बाथरूम उसी थैली में है, और नाक में, कान में, मुख में हमेशा लार थूक ये सब गंध ही तो है ये।
लेकिन सुगंधी देवताओं को पसंद है और दुर्गंधी प्रेतों को पसंद है। प्रेतों का, राक्षसों का जो आहार है, प्रेत राक्षसी है, शैतानी है, आहार है वो दुर्गंधी है, और देवताओं का जो आहार है वो सुगंधी है। इसलिए दोनों को समझो कौन सा क्या आहार है किसका, और कौन क्या आहार ले रहा है, और हम देवताओं को तभी पुष्ट कर सकते हैं। इसलिए एक अगरबत्ती रोज जलाते हैं सुगंधी, क्यों जलाते हैं? और जो लोग मांस चलाते हैं वो भी अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? उनके देवता का तो आहार ही मांस है, उनके देवता का तो आहार ही हुक्का है, उनके देवता का तो आहार ही मुर्गा है, मेंढक है। जो जितने जीव है पृथ्वी पर उन्हीं की बलि आते देते हैं, जो उनको सर्वोपरि सुलभ हो जाता है। दीवार पे छिपकली चल रही है, जो ऐसे आहारी लोग होते हैं देवताओं को छिपकली दे देते हैं, कुछ नहीं देते तो, है ना? इस तरह से। जय शनि।